तो लास्ट की वीडियो हमने सरफेस टेंशन के बारे में देखा था, उसकी थ्योरी देखी थी। अब हमें सरफेस टेंशन की मैथमेटिकली डेफिनेशन को देखना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक लिक्विड सरफेस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कोई लिक्विड सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर हम एक एबी लाइन को भी ड्रॉ करते हैं। ये कोई लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन क्या करेगी, इसको दो पार्ट में बना देगी, ठीक है। यहाँ पे वन, यहाँ पे सेकेंड। यहाँ पे हम जो फोर्स देखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट रहेगी वो सेकेंड पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और सेकेंड पार्ट रहेगा वो क्या, फर्स्ट पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये कुछ इस टाइप से रहेंगे, मतलब ये वाले कुछ अंदर की साइड फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब फोर्स को देखेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के वो अपोजिट होंगे, ठीक है। अब इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि हम एफ है, ठीक है। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है और इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ एल हो, तो हम सरफेस टेंशन कुछ इस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि T इज इक्वल टू एफ बाय एल। यहां पे हम लेंथ को यूनिट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ मतलब एल इज इक्वल टू 1 मीटर लेते हैं तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। तो यहां से हम मैथमेटिकली उसकी डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ in the plane of the liquid surface and acting normally on the either side of that imaginary line। मतलब जो imaginary line है उसके एक साइड की जो फोर्स रहेगा वो imaginary लाइन के पर यूनिट लेंथ पे कितना वर्क कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने एक साइड कंसीडर किया है, मतलब जैसे यहाँ पे एफ लिया है तो इस साइड कंसीडर किया है, या फिर हम करेंगे तो इस साइड कंसीडर करेंगे। अगर हम दोनों साइड को कंसीडर करते हैं तो वहां पे लेंथ क्या हो जाती है, वहां पे 2l लेंथ हो जाती है, ठीक है। ये क्या होगी हमारी सरफेस टेंशन की मैथमेटिकली डेफिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं सरफेस एनर्जी की ओर पे। सरफेस एनर्जी, देखो जो लिक्विड की सरफेस होती है वो क्या कर रही होती है, एकदम वहां पे एक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। जब भी उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में खिंच रहे होते हैं। तो जब फोर्स लग रहा होता हो तो उसमें क्या होगी, एक एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। किसी कोई भी लिक्विड सरफेस से मान लेते हैं तो उसमें क्या होगी, एक एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उसमें कोई भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। या फिर हम किसी लिक्विड सरफेस के एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो वो वर्क डन उस सरफेस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। और वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस हम जितनी भी काउंट करते हैं तो वो क्या निकल के आती है, वो होती है अपनी सरफेस एनर्जी। मतलब सरफेस एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस। यहां पे मान लेते कोई भी सरफेस है, इसका जो यूनिट एरिया रहेगा मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जितना भी एरिया रहेगा उसमें जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी को मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो हम काउंट यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक है। ये है एक फ्रेम ए बी सी डी, ठीक है। यहां पे एक फ्रिक्शनलेस वायर लेते हैं GH। ये वायर क्या है, इस पे फ्रिक्शनलेसली स्लाइड की जा सकती है, ठीक है। अब इस फिल्म को हम एक लिक्विड सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या बनता है, एक मेम्ब्रेन यहां पे बनके निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, इस GH को इंक्रीज करते हैं यहां तक इसको स्लाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे G' और H'। तो यहाँ पे जो इनिशियली फोर्स था जो मेम्ब्रेन पे एक्सर्ट करेगी वो कहाँ, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और हमने इस पे एक फोर्स लगा के इसको इस डायरेक्शन में खींच के यहाँ तक ले आए। तो मान लेते उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, W वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो उस W को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो रहेगा W इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे W इज इक्वल टू फोर्स को हम डायरेक्टली F के रूप में, सरफेस टेंशन के रूप में यहाँ पे काउंट करते हैं। तो देखो यहां से हम इस फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, T इंटू L। और यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो एक ही टाइप मतलब
एक ही तरफ का काउंट करना है। यहाँ पे देखो जो लिक्विड मेम्ब्रेन रहेगी वो क्या रहेगी, डबल सर्फेस में रहेगी, एक सामने वाली सर्फेस एक उसके पीछे वाली सर्फेस, मतलब फोर्सेस में डबल रहेगा। तो इसलिए के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे दो सर्फेस लिक्विड की निकल के आती है वहां पे हम लेंथ को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, T इंटू 2L। यहाँ पे जो लेंथ है हमने उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, इंटू डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो x है, ठीक है। ये होगी क्या, x डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू क्या निकलेगा, T इंटू 2LX। देखो यहाँ पे अब जो LX, देखो यहाँ पे जो ये वाली लेंथ है वो L है और ये वाली लेंथ है X है। अगर L और X का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आएगा एक रेक्टेंगल का सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एक रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे इसकी कितनी सरफेस रहेंगी, दो सरफेस। जिस टाइप से मेम्ब्रेन की दो सरफेस, एक आगे और एक पीछे, ऐसे इस रेक्टेंगल की कितनी सरफेस है, दो सरफेस, एक आगे और एक पीछे। तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल का सरफेस एरिया दोनों साइड में, ठीक है। W इक्वल टू क्या निकल गया, T इंटू ये क्या हो जाएगा, LA, ठीक है। यहाँ पे जो इतना वाला रेक्टेंगल है G डैश H डैश वाला, उसका हमने क्या बनाया, डेल A। ये क्या है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। तो ये क्या निकल गया, वर्क डन टू इंक्रीज लिक्विड सरफेस, ठीक है। यही वर्क डन क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। इसको PE ऑफ लिक्विड सरफेस भी लिख सकते हैं, या फिर इंक्रीज लिक्विड सरफेस, ठीक है। ये जो वर्क डन करके आया वो पूरी सरफेस का, मतलब पूरी सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सिर्फ कितने की है, ये इतने सरफेस की, जितना हमने क्या किया है इसको इंक्रीज किया है, ठीक है। ये इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और हमें क्या देखना था, सरफेस एनर्जी। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस, ठीक है। ये इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इसको हम सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते हैं, देखो T इंटू डेल A, ये क्या है, हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते हैं। इसका सरफेस एरिया कितना है, डेल A, इसको हमने डेल A से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल के आएगी, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को हम ES डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ES से डिनोट कर देते हैं एनर्जी ऑफ सरफेस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, सरफेस एनर्जी, यहाँ पे डेल A से डेल A कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल गया, T इक्वल टू ES। तो मैथमेटिकली क्या होता है, जो सरफेस एनर्जी होती है वो सरफेस टेंशन के इक्वल ही निकल कर आ जाती है। और इसकी यूनिट यहां पे लिख देते हैं, यूनिट क्या निकल के आएगी, इसकी यूनिट वही रहेगी जो सरफेस टेंशन की यूनिट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे सरफेस टेंशन किसकी इक्वल है, सरफेस एनर्जी की इक्वल, तो उनकी यूनिट भी सेम हो जाएगी, ठीक है। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे T इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, इसकी ऐसा यूनिट, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, और लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर। ये इसकी क्या हो गई, ऐसा यूनिट। अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये हम सरफेस टेंशन के लिए काउंट कर रहे हैं डायमेंशन। न्यूटन का मतलब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M/L T इनवर्स 2 डिवाइड बाय L, तो ये निकल के आएगा M/L, 0 पावर हो जाएगी यहाँ पे, T की पावर -2। ये क्या निकल के आता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब हमें इसके बाद जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला है, यहां से हमें कई सारे वर्क डन को कैलकुलेट करना है। जैसे कि जो एयर बबल होते हैं, जैसे सोप बबल का हम बनाते हैं बबल, उसका हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है। जब एयर की ड्रॉप फॉर्म होती है तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है। और जब कोई बिग ड्रॉप, मतलब लिक्विड की बिग ड्रॉप है, उसको हम n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स में स्प्लिट कर दें तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, वो हम देख लेते हैं। तो हम वर्क डन देखते हैं। तो पहला वर्क डन देखते हैं, टू फॉर्म ऑफ बबल। तो बबल, ये मान लिया कोई बबल है, ठीक है, एयर बबल है, सॉरी ये कोई लिक्विड स्टॉक का हमने बबल बनाया है। तो यहाँ पे देखो जो नॉर्मली देखो ड्रॉप होगी, ये मान लीजिए एक ड्रॉप है और ये क्या है, एक बबल। बबल और ड्रॉप में क्या डिफरेंस होगा, देखो ड्रॉप के अंदर क्या होगा, लिक्विड रहेगा, और इसके अंदर क्या रहेगा, इसके एयर रहेगी, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, एयर, मतलब इसके अंदर भी एयर है और इसके बाहर भी एयर है, ठीक है। इसके सब क्या है, आउटर सरफेस में क्या है, एयर है,
तो आउटर सरफेस के बाहर एयर है। यहाँ पे देखो अगर एयर की हम सरफेस देखें तो यहाँ पे क्या कितनी सरफेस होगी इस बबल में, दो सरफेस, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस। तो देखो यहाँ पे हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं टू फॉर्म अ बबल। ये क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू डेल ए, मतलब ये क्या होता था, ये फॉर्मूला निकल के आता था वर्क डन का। तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। W इक्वल टू टी, यहाँ पे टी मान लेते हैं जो का सॉल्यूशन है उसका सरफेस टेंशन है, और इनटू एरिया इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे जो बबल था हमने उसको इनिशियली मतलब फॉर्म किया है, तो यहाँ पे जो सरफेस इंक्रीज होगा वो कहां से होगा, जीरो से लेके इसका टोटल जो सरफेस एरिया रहेगा वहां तक, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे जैसे कि थोड़ा सा सर्विस ये पहले से था और हमने उसको ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो से टोटल सर्विस एरिया तक ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्फीयर होता है ये स्फेरिकल शेप बनेगा, तो इसका सर्विस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कितनी सर्विस को हमने क्रिएट किया है, दो सर्विस को, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या निकलेगा, ये 4 इंटू 2 का हो जाएगा 8 पाई टी आर का स्क्वायर। इसको हमने क्या कर दिया, अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। ये क्या निकल आया, वर्क डन टू फॉर्म अ बबल, ठीक है। सेकेंड वर्क डन निकालते हैं टू फॉर्म या फिर ड्रॉप। ड्रॉप को डायरेक्टली फॉर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है वो उसका फॉर्मेशन डायरेक्ट नेचुरली फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर इसको फॉर्म भी कर सकते हैं कोई इंजेक्शन वगैरह से। आपने देखा वो इंजेक्शन की सुई होती है, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो वहां से क्या फॉर्म होती है, आगे से एक ड्रॉप फॉर्म होती है। मैं कभी एक्सपेरिमेंटली इसको बता दूंगा कि ड्रॉप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। बबल तो हम डायरेक्टली इनिशियली मतलब वो उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम फॉर्म कर सकते हैं विद माउथ, ठीक है। यहाँ पे टू फॉर्म ड्रॉप क्या से निकालेंगे, ये वैसे ही W इज इक्वल टू क्या, टी इंटू एरिया इंक्रीज। यहाँ पे एरिया कहां से, जीरो से हम कहां तक ले जाएंगे, इसकी सिंगल सर्विस रहेगी तो स्फीयर की सिंगल सर्विस का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो W क्या निकलेगा, 4 पाई टी आर का स्क्वायर। ये क्या निकला, वर्क डन टू फॉर्म अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ठीक है, एनी ड्रॉप ऑफ लिक्विड। यहाँ पे टी क्या रहेगा, सरफेस टेंशन उस लिक्विड का, ठीक है। ये हमने दो वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब जो थर्ड वर्क डन निकालना है वो क्या है, एक बिग ड्रॉप है, मतलब एक लिक्विड की एक बिग ड्रॉप है, उसको हमें n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स में स्प्लिट करना है। तो ये मान लेते हैं, देखो ये कोई एक बिग ड्रॉप है किसी लिक्विड की, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक स्मॉल n ड्रॉप्स हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये कुछ n नंबर तक है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, बिग ड्रॉप, इसकी रेडियस मान लेते क्या है, r है, और जो n नंबर ऑफ इक्वल स्मॉल ड्रॉप्स हमने इसको स्प्लिट किया है उसकी क्या है, रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम रहेगा और जो इनका टोटल वॉल्यूम रहेगा वो तो सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम तो इसका इंक्रीज या डिक्रीज तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये किसके इक्वल में रहेगा, n नंबर n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप्स, ठीक है। ये क्या रहेगा, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। तो यहाँ पे हम 4/3 पाई को कैंसिल कर देते हैं, तो जो स्मॉल r की क्यूब की वैल्यू निकलेगी r क्यूब डिवाइड बाय n। तो r की वैल्यू क्या निकलेगी, r डिवाइड बाय n टू द पावर 1/3, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम एरिया इंक्रीज्ड, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसका बिग ड्रॉप है उसका एरिया इनसे तो कम होगा, ठीक है। ये स्मॉल ड्रॉप से इनको सबका एरिया जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये से ज्यादा इंक्रीज निकल के आएगा, ठीक है। इंक्रीज निकल के आएगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज किसका माइनस करके, इन सबके जो सरफेस एरिया आएगा उसमें से इस बिग ड्रॉप के एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया इंक्रीज मतलब डेल ए इज इक्वल टू क्या निकलेगा, इनका सरफेस एरिया मतलब स्मॉल ड्रॉप्स का टोटल सरफेस एरिया माइनस ये बिग ड्रॉप का सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या निकलेगा, n इंटू किसी एक ड्रॉप का सरफेस एरिया मतलब 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इसका सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। ये क्या निकलेगा, n इंटू
4 पाई स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास हमने डिवाइड की थी, तो r डिवाइड बाय n टू द पावर 1 बाय 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 पाई r का स्क्वायर। यहाँ पे n इंटू 4 पाई ये आर स्क्वायर, ये हो जाएगा n टू द पावर 2 बाय 3 माइनस 4 पाई r का स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जो बचेगा यहाँ पे तो n टू द 1 है, यहाँ पे n टू द 2 बाई 3 है, ये 1 में से 2 बाई 3 माइनस होगा तो ये बचेगा 1 बाई 3, n टू द 1 बाई 3 माइनस 1। ये क्या निकाला हमने? सरफेस एरिया। हमारे पास सरफेस एरिया निकल के आ गया, तो हम सरफेस यहाँ पे जो वर्क डन वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या निकाले? वर्क डन टू, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम वर्क डन टू स्प्लिट अ बिग ड्रॉप इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये निकलेगा W इज इक्वल टू T इंटू डेल A, W इज इक्वल टू T इंटू डेल A की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 4 पाई R का स्क्वायर n टू द 1 बाय 3 माइनस 1। ये क्या निकलेगा? 4 पाई T R का स्क्वायर n टू द 1 बाय 3 माइनस 1। ये क्या निकला है हमारा? वर्क डन। ये कुछ वर्क डन थे हमने, जब लिक्विड सरफेस को चेंज करते हैं तो हमें कितने वर्क डन करने